सरिता अपनी नातिन आकांक्षा और अपने बेटे रवि के साथ रहा करती थी। माँ, ना जाने दीदी को गुजरे कितने दिन हो गए और आप आज तक इसे घर में लेकर बैठी हुई हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी लड़का देखकर इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दो। मेरे ऊपर पहले से ही बहुत बोझ है, अब मैं और इसका बोझ नहीं उठा सकता। अरे बेटा, तू ऐसा क्यों बोलता है? ये तेरी भी तो भांजी है। अगर ये बेचारी 2 वक्त का खाना खा ही लेती है तो इसमें तेरा क्या घट जाता है? माँ, मेरे ऊपर पहले से ही पारुल और आस्था की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं अब और किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इतना कहकर रवि वहाँ से चला जाता है। नानी, मेरे यहाँ रहने से रवि मामा को बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बेटा, तू ऐसी बातें मत किया कर। अरे वो तो पागल है, ऐसे ही बोलता रहता है, पर तू ये सारी बातें दिल पर मत लेना। अगले दिन सुबह का वक्त होता है, तभी पारुल नाश्ता लगा रही थी। आस्था, रवि, माँ, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। आकांक्षा बेटा, तू भी चल चल नाश्ता कर ले। बुरा मत मानना माँ, पर मैं इसे कब तक घर में बिठा कर खिलाती रहूँगी? कल रवि ने तो आपसे कह ही दिया होगा ना। अच्छा, तो तूने ही रवि से ये सारी उल्टी सीधी बातें की थी। इसमें उल्टी सीधी बात क्या है? जो सच है मैं वही बोलती हूँ। अगर आपको इसकी इतनी ही चिंता है तो आप भी इसके साथ हमारे घर से चली जाइए। गुस्से में झुंझलाकर पारुल सरिता को जवाब देकर चली जाती है। शाम का समय हो जाता है और सरिता रवि से बात करने जाती है। सरिता अपनी बहू पारुल की सारी बातें रवि को बताती है। हाँ तो माँ, उसने गलत ही क्या कहा? अगर आपको इसकी इतनी ही चिंता है तो आप भी इसके साथ ही चली जाइए ना। मैंने तो पहले ही हाथ उठा दिया है, अब मुझसे और कुछ नहीं हो सकता। अपने बेटे रवि की बात सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि अब उसका इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। सुबह होते ही सरिता अपनी नातिन आकांक्षा को लेकर घर से निकल जाती है। नानी, पर हम कहाँ जाएंगे? तुझे अपनी नानी पर भरोसा तो है ना बेटी? मैं तुझे कहीं अच्छी जगह लेकर ही जाऊंगी। उन दोनों को घर से निकले काफ़ी देर हो गई थी, पर उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से सरिता को चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं सड़क पर गिर जाती है। जानवी सरिता को सड़क पर गिरा हुआ देखकर आकांक्षा और सरिता दोनों को घर ले आती है। जानवी के काले रंग रूप के कारण उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। वो अपने घर में अकेली ही रहा करती। अरे जानवी बेटा, तू तो पहले से ही इतनी परेशान है। तू मेरा और इस नन्ही सी बच्ची का बोझ कैसे उठाएगी? हमें जाने दे, हम अपना कुछ देख लेंगे। अरे अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हो? आप लोग मुझ पर बोझ नहीं हो, बल्कि भगवान तो कहते हैं अगर हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करें तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से सरिता और आकांक्षा जानवी के घर में जानवी के साथ रहने लगते हैं। जानवी का प्याज पराठों का बिजनेस था। वो प्याज के पराठे बनाती और उन्हें बाज़ार में बेचती। बेटा, क्या मैं भी तेरी मदद करूं? अरे नहीं नहीं माँ, मैं आपसे भला क्या मदद लूँगी? आप आराम करिए, मैं अपने सारे काम कर लूँगी। बेटा, एक बार मुझे मौका तो दे। सरिता के बनाए हुए प्याज पराठों को जानवी बाज़ार में लेकर जाती है। अभी 5 मिनट भी ना हुए थे कि जानवी के सारे पराठे बिक जाते हैं। पराठे तो ख़त्म हो गए थे, पर भीड़ अभी भी वहीं पर इकट्ठी थी। मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, अभी तो सारे पराठे ख़त्म हो गए हैं। मैं कल और सादे पराठे आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी।
अरे हाँ हाँ जानवी बहन, आपके पराठे तो मज़ेदार होते ही हैं, पर आज जो पराठे आप लेकर आई थी वो पराठों में तो बात ही कुछ और थी। अरे हाँ हाँ, आज बहुत अच्छे पराठे थे। जानवी घर जाती है और सरिता को सारी बात बताती है। सरिता और आकांक्षा तारीफ़ें सुनकर तो खुश होते हैं और अपने खुद के पराठों का बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें जानवी और सरिता मिलकर एक बड़ा सा ढाबा खोलते हैं और उसमें प्याज के पराठे बेचते हैं। देखते ही देखते उनका ढाबा इतना चलने लगता है कि कुछ महीनों में ही वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। बेटा, तूने मेरे लिए जो भी किया है मैं उसका एहसान तुम्हें कैसे चुकाऊं। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने जो भी कुछ किया है वो आपकी खुद की मेहनत है।